मेरी कहानी सुनकर भाग तो नहीं जाओगे? मेरा ऐसा अतीत है जो तुम सोच भी नहीं सकते। Try me. बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी प्यार नहीं देखा, सिर्फ जरूरतें देखी है। मेरे बाप ने मेरी माँ से सिर्फ उनके पैसों के लिए शादी की। नाना के लाख मना करने पर भी माँ ने उनकी एक ना सुनी। प्यार इंसान को पागल बना देता है अर्जुन, और माँ ने अश्विन मेहरोत्रा से भागकर शादी कर ली। और अश्विन मेहरोत्रा का सच माँ को तब पता चला जिस दिन वो प्रेग्नेंट हुई। एक बाप अपने आने वाले बच्चे को अपना वारिस मानता है, लेकिन अश्विन मेहरोत्रा के लिए मेरा जन्म उसके सबसे बड़े दुश्मन का जन्म था। एक ऐसा दुश्मन जिसका मेरी माँ के पैसों पर हक था। प्यार इंसान को अपने कंट्रोल में ऐसा कर लेता है कि वो किसी की नहीं सुन पाता। माँ को उम्मीद थी कि अश्विन मेहरोत्रा बदल जाएगा, कि मेरे पैदा होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन ये तो असल जिंदगी है ना अर्जुन, कोई फिल्म नहीं जहाँ पर विलन हीरो बन जाता है। यहाँ पर तो विलन ने हमारे प्यार को हमारी कमजोरी बना दी थी। फिर जैसे अश्विन का हमें मारना पीटना आदत बन गई थी। मेरी 9th बर्थडे पर मैंने अश्विन को एक लड़की के साथ पकड़ा। तब माँ को समझ आया कि अश्विन मेहरोत्रा कभी नहीं सुधरेगा। फिर मेरे बर्थडे पर उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। यहाँ उसने मेरे सारे दोस्तों के सामने मुझे और मेरी माँ को मारा। तब माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे लगा था कि अश्विन मेहरोत्रा हमसे दूर चला गया है, लेकिन मैं गलत थी अर्जुन। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे और मेरी माँ को डराना। उस दिन के बाद मेरी हर सांस अश्विन गिनता था। मेरे नाना जी ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था और कहा कि अगर मेरी 21st बर्थडे तक मुझे कुछ हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब अश्विन ना मुझे मार सकता था और ना मेरा जीना उसे मंजूर था। बंद कमरों में रात भर मुझे अकेला छोड़ देना और फिर अचानक आके मुझे मारना। उस गोडाउन में मुझे पानी में बार बार डुबोना, उठाना, जब तक मैं भी ना मांगू। मेरे हर दोस्तों को मेरे बारे में गलत कहानियां बताना और उन्हें भगा देना। ऐसा कोई टॉर्चर नहीं था जो मेरे साथ ना हुआ हो। ऐसी कोई बात नहीं थी जो मैंने ना खाई हो। ऐसा कोई डर नहीं था जिससे मुझे दूर रखा हो। जब माँ रुकती थी तो उन्हें मारता था,
मुझे मारता था कि मैंने माँ को क्यों बताया कि उसकी हर प्रॉब्लम की वजह मैं हूं। रंगों से इतना नहलाया मुझे कि मुझे रंगों से नफरत हो गई। बड़े बड़े होते ही मैंने अपना काम शुरू किया, अपनी हैसियत नहीं ताकि उससे दूर रह सकूं। उसे मैं घर से तो निकाल दिया, लेकिन जिंदगी से नहीं निकाल पाई। वो अब भी आता है, मुझे डराता है, मेरे पुराने जख्मों को खुरेदता है। आज भी दर्द होता है मुझे अर्जुन। माँ उसे पैसे देती है ताकि वो मुझसे दूर रहे, लेकिन जैसे ही पैसे खत्म हो जाते हैं वो मुझे डराने आ जाता है। अब मुझे डराने में उसे खुशी मिलती है। तुम मुझसे पूछते हो ना कि मैं ऐसी क्यों हूं? उसने मुझे ऐसा बना दिया है अर्जुन। मेरे दिल में डर के सिवा और किसी फीलिंग्स की जगह नहीं है। ऐसा डर जो कभी नहीं जाता, कभी नहीं। वो नए नए तरीके ढूंढता है मुझे डराने के, मुझे दुनिया से दूर करने के लिए। ना कोई मेरे तक पहुंच सकता है, ना मैं किसी की तरफ हाथ बढ़ा सकती हूँ। माया, ये अश्विन वही है जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। सब माया मल्होत्रा को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन की तरह जानते हैं। लेकिन सच जानते हो क्या है? कि वो एक्चुअली एक बहुत डरी हुई, सहमी हुई सी लड़की है जिसका आज तक कोई दोस्त नहीं बना था। तुम अपनी सौतेली माँ को अपने पापा से रिश्ते टूटने का जिम्मेदार मानते हो ना? और मैं अपने आप को अपनी माँ के प्यार से अलग करने का जिम्मेदार मानती हूँ। अर्जुन, मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपनी माँ से दूर जा सकूं, उनकी खुशियां उन्हें दे सकूं। जिन्हें हम प्यार करते हैं ना, उन्हें दर्द में नहीं देख सकते। लेकिन कभी कभी हमारा प्यार ही उन्हें दर्द की दवा नहीं दे सकता। तुम्हारी तरह मैं भी एक बंधन में फंस चुकी हूँ। माँ का दर्द देखा नहीं जाता और उन्हें उनके दर्द की दवा दी नहीं जाती। मेरी माँ की दोस्त बनकर उन्हीं के पति को फंसा लिया। एक बीमार औरत की मरने की इंतजार करती रही कि कब वो मरे और उसके पति से शादी कर ली। ये है आपकी सच्चाई। I have to go. I have to go. अर्जुन, अर्जुन! मैं भी आता हूं माया। अर्जुन के पास जाओ माया, सब सच बता दो। वो भाग जाएगा। अर्जुन!
जिंदगी भर एक बात चुपती रही। तुम्हारे मुंह से मां नहीं सुन पाई, पर कहीं ना कहीं इस बात की तसल्ली जरूर थी, मां का हक नहीं दिया। पर मां की इज्जत में कभी कोई कमी नहीं आने दी तुमने। पर आज वो तसल्ली भी तुमने मुझसे छीन ली। देखिए, गलती तुम्हारी नहीं है अर्जुन, गलती तो मेरी है। मैं तुम्हें सही से पाल नहीं पाई, बड़ों की इज्जत करनी नहीं सिखाई। आज तुमने मेरा अपमान नहीं बल्कि मां शब्द का अपमान किया है। तुम बिल्कुल सही कहते हो अर्जुन, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। ये घर तुम्हारा है। मैं तो सिर्फ यहां मेहमान थी। ये घर तुम्हारा है अर्जुन। आज तुम्हारा घर मैं तुम्हें लौटा रही हूं। मैं हार गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये मुझे छोड़ के मत जाइए, ऐसा मत कीजिए। ये घर आप ही का, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए प्लीज। अर्जुन, घर चार दीवारों से और छत से नहीं बना करते, परिवार में रहने वाले सदस्यों के प्यार से बनते हैं। पर जहां प्यार ही नहीं, वो घर कैसे? मैं थक गई हूँ अर्जुन, हार गई हूँ। एक बच्चे का अपनी माँ के लिए प्यार माँ का हक होता है, भीख नहीं। बचपन में ही तुम्हें तमाचे मार मार कर तुम्हारी है ना, एक बार मुझे डांट दीजिए, एक बार मुझे मार दीजिए। अर्जुन, अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? सिर्फ एक बार मुझे मेरा बचपन लौटा दीजिए, सिर्फ एक बार मुझे मेरी गलती की सजा दे दीजिए। एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे समझ में आया बचपन में, जब मैं 12 साल का था, मेरा हाथ टूट गया था, तब आपको दर्द क्यों होता था। अब मुझे समझ में आया, अब समझ में आया कि जब मैं बचपन में कमरे में छुप छुप के रोता था और आप वहां से जाती नहीं थी। अब समझ में आया कि जिन्हें हम प्यार करते हैं उनका दर्द देख नहीं सकते, और कभी कभी हमारा प्यार ही उन्हें उन्हीं दर्द की दवा देने से रोकता है। आपका प्यार मेरा दर्द नहीं देख सका, और आपका प्यार ही मेरी हर दर्द की दवा थी। ना आपने कभी बोला और ना मैंने कभी समझा। मेरी नफरत ने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, मेरी मां मुझसे छीन ली। प्लीज एक बार थप्पड़ मार के माफ कर दो प्लीज। यार
आपको माँ कहने का हक ही खो चुका। अर्जुन, मैं पहले भी कह चुकी हूं, माँ का प्यार हक होता है, भीख नहीं। माँ कहने का हक तो तुम्हें उसी दिन मिल गया था जिस दिन मैं तुम्हारे पापा के साथ शादी करके इस घर में आई थी। दिल में प्यार कब हो इसी बात का इंतजार करते करते अब इंतजार खत्म। माँ, क्या कहा तुमने? माँ, तुम बोल कर माँ, और बात है अनु, कह दो कि अपने लिए दूसरी माँ ढूंढ ले। आप सिर्फ मेरी माँ हो। अयान को बहुत प्यार कर लिया, अब सिर्फ मेरी बारी। उस निकम्मे को कह दो कि आंटियों की तरह खड़े होकर रोना बंद करे। मैं आपका प्यार थोड़ा थोड़ा शेयर कर लूंगा, लेकिन पहला हक मेरा होगा। ए लड़की, आजा। कॉल करते हो आज शर्मा जी। हम यहीं सो गए। ऐसे सब संभाल के ओफो, लगता है मैंने ना आपको दर्द देने का ठेका ले रखा है। पहले आपको दिल पे और अब रात भर सोने के बाद आपके पैर पे। ए, चल माँ के पैर दबा। भाई, मेरी तो माँ बचपन से है, आप दोनों भी नए नए बने हो, आप दबाओ ना। तुम रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अरे नहीं मेरी माँ, आज नहीं, आज आपके लिए ब्रेकफास्ट आपके दोनों होनार बेटे बनाएंगे। तुम दोनों? जी। हम क्यों? मिलन आप दोनों का, और अब मैं बीच में कहां से टपक रहा हूँ यार। माँ, एक काम करते हैं, हम ना इसे घर से निकाल देते हैं, और इसे भी आपके लिए एक बेटा काफी है। हाँ? माँ, आ गया लाइन पे? हैं? चल जाके ऑमलेट और ब्रेड बना जा। अरे पर अरे मॉम, इसको भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी चाहिए। ये बनाएगा, मैं इसको सुपरवाइज करूंगा। राइट, लेकिन घर में ब्रेड नहीं है बेटा। ब्रेड नहीं है? मैं कहता हूँ ना ब्रेड। नाइस ट्राई रॉबर्ट। मेहनत मेरी, मस्ती तेरी। ना मुन्ना ना, तू काटेगा। और क्या क्या काटेगा? कांदा, टमाटर, मिर्ची, सब कुछ काट के रख और मैं ब्रेड लेकर आऊंगा। ओके ओके, फास्ट। माँ, वैसे इनका ये हृदय परिवर्तन कब हुआ? इसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, और वो है हमारी सांझ। अर्जुन को लाइन पर ला दिया उसने।
माया रात भर यहाँ थी। माया, अयान, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अर्जुन ने क्या कहा? लड़ाई तो नहीं हुई ना? तुझे पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी? तुझे पता है पूरी रात मैं तेरे फोन का वेट कर रही थी। तुझे पता है कितनी मुश्किल से अपने आप को फोन चपटने से रोका है मैंने। नहीं पता, नहीं पता था और पता भी नहीं है, लेकिन तूने इतनी बार बोल दिया ना कि पता है पता है पता है, तो अब मुझे पता है। ओके? तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है? अर्जुन कहाँ है? चला गया। चला गया? चला गया मतलब ये कि तू फटाफट से तैयार होके आ जा, तो ये सब पता चल जाएगा। देख अयान, सुन अभी बिल्कुल भी मस्ती मत कर, मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। तू मुझे ये पता है कि अर्जुन कहाँ है? जहां उसे होना चाहिए। माया आप यहाँ पर? तुमने कहा था ना कि मैं यहीं रुकूं, तो मैं यहीं रुकी थी। माया, I have to go। अर्जुन! मैं भी आता हूँ माया। I'm so sorry माया। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते मैं भूल ही गया कि आप यहाँ पर थी। मुझे भूलना इतना आसान नहीं है अर्जुन। कल रात आपने जो कुछ भी कहा मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। आई एम रियली 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 सॉरी मैन। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। तुम मेरे पास वापस आ गए, यही काफी है मेरे लिए। और आप रात भर यहाँ पर? एक रात क्या अर्जुन, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन, मेरी कहानी सुन के नहीं माया, आपकी कहानी सुनकर मैं आपकी और रिस्पेक्ट करने लग गया। आपकी कहानी ने ना मेरी पूरी स्टोरी चेंज कर दी। थैंक यू सो मच मैन। उसे कहाँ होना चाहिए? क्या हुआ है यान? वो कल रात को घर तो आया था। माँ ने उसे डांटा, भाई ने अपनी गलती मान ली और उसके बाद दोनों के बीच में हगी वाला मूवमेंट हुआ। भाई माँ की गोदी में सो गया और सुबह उठ के सीधा ब्रेड लेने गया और बस। अर्जुन और आंटी सब कुछ ना तेरी वजह से ही हुआ है। वैसे थैंक्स, तूने माँ को उनकी खुशियां लौटा दी। तू भी अपने भाई की तरह ड्रामा किंग बन गया। मैं भी तैयार होके आ रही हूँ। ओके ओके। अब क्या हुआ? अर्जुन को उसकी मॉम मिल गई। किसने ढूंढी? इडियट। आज आपकी वजह से मेरा बचपन मुझे वापस मिल गया। आप ही ने कहा था ना कि मुझे मेरी सौतेली माँ की प्यार में कमी लगी और आपको आपके अपनों ने
दर्द के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मुझे रियलाइज हुआ माया कि प्यार अपना या सौतेला नहीं देखता। ये तो हमारी नजर है, उसे एक नया रंग दे देती है। आप ही ने कहा था ना कि हमारा प्यार हमें अपनों की दर्द की दवा देने नहीं देता। मुझे आज तक लगता था कि मेरी दर्द की दवा मेरी सौतेली माँ के जाने से होगा, लेकिन वो मुझसे इतना प्यार करती थी कि वो दवा उन्होंने कभी नहीं दी। कल रात समझ में आया माया कि वो उनका प्यार था जो मेरी बदतमीजियों को भी सहता रहा, मेरी नफरत को बदलने का इंतजार करता था। वो इंतजार खत्म हो गया माया, सिर्फ आपकी वजह से। अब तक आप मेरी सौतेली माँ से मिलती आई हैं। मैं आज आपको अपनी माँ से मिलाना चाहता हूँ। मिलना चाहेंगी? मेरे डफर को फाइनली अक्ल आ गई है माँ। उसने आंटी को सॉरी बोल दिया है। अब शर्मा फैमिली में सब कुछ ठीक है। तू कहाँ जा रही है? शर्मा फैमिली में जब भी कुछ ठीक होता है तो मैं कहाँ होती हूँ? उनके साथ ही ना। वैसे भी कल रात को ना मेरे डफर के साथ बहुत ही झगड़ा हो गया था। अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो मुझे भी तो अपना झगड़ा सॉल्व करना है ना। सांझ बेटा, आई डोंट थिंक तुम्हें अर्जुन के साथ अभी मिलना चाहिए। यू नो बेटा, उनकी फैमिली की बात है और इन सब के बीच में उनकी फैमिली और हमारी फैमिली अलग थोड़ी ना है। हम सब तो एक ही है ना। और अगर मैं नहीं गई तो आपको पता ना वो डफर कितना गुस्सा हो जाएगा। और वैसे उसके लिए ना उसकी सारी खुशी मेरे बगैर बिल्कुल अधूरी है। एंड आई एम श्योर कि अभी वो मेरा ही वेट कर रहा होगा। मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। बाय। हमें सांझ को बता देना चाहिए था सुमन। प्रेम क्या कि उसका डफर वो माया की बाहों में था? नहीं प्रेम, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत जुटानी होगी सुमन, फॉर गॉड सेक हिम्मत जुटानी होगी हमें। यार सच से भाग नहीं सकते। जितनी जल्दी उसका सामना कर लो उतना ही बेहतर है। सुमन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले मुझे सिर्फ फिक्र थी कि माया सांझ अर्जुन के पीछे आ रही है, लेकिन अब लगता है कि हमारी सांझ ही उन दोनों के पीछे आ रही है। आयान, ये तू क्या कर रहा है? रहने देना, मैं कर दूंगी। छोड़। नहीं 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 नहीं, भाई ने देख लिया तो भाई मेरे कट छोटे छोटे पीस कर देंगे और मुझे काट देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सांझ आ रही है ना, उससे कटवाएंगे सारा ऐसा करके। आज है ना, सांझ आएगी तो मैं अर्जुन को सब कुछ सच सच बता दूंगी। उससे कहूंगी कि जिसने इस घर की खुशियां लाई है ना, उसे मैं इस घर से जाने नहीं दूंगी। आ गई इस घर की खुशी।
माँ, माया, ये है मेरी माँ, और माँ ये है माया, जिसने मुझे मेरी मात लगा दी, मुझे मेरी मात लगा दी। जिसने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया, जिसने मेरी अधूरी जिंदगी को पूरी की। माया, अंदर आओ, कम। मैंने कहा था ना आपसे, लोग अधूरे नहीं होते, माहौल उन्हें अधूरा बनाता है। और आज देखिए सब बदल गया है। उसका अधूरापन, उसका माहौल। हमारे यहाँ पर कुछ अच्छा होता है ना तो बड़ों के पैर छूते हैं, और आज तो कुछ अच्छा ही हुआ है ना आंटी। इसकी सांझ, तुम्हारे बिना अर्जुन की खुशी पूरी कैसे हो सकती है? है ना? देखा इसकी, जिस काम के लिए तुम्हें जिंदगी भर पकाती रही, माया ने वो काम पूरा कर दिया। अब तो खुश है ना? आज जो हम सबको खुशी मिली है वो सिर्फ माया की वजह से मिली है ना रिस्की? बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू। किस लिए? अर्जुन की खुशियां वापस लाने के लिए। ये तो दोस्ती का फर्ज है, और मैं अपना हर फर्ज पूरी तरह निभाती हूँ। मुझे चलना चाहिए, रात भर अर्जुन का वेट करते थोड़ी सी थक गई हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैसे भी मैं ब्रेड लेने गया था ब्रेकफास्ट के लिए,
आपको लेकर आ गया। अब मैं आपको छोड़कर आऊंगा और ब्रेड लेकर आऊंगा। ओके चल, I'll see you। कुछ रिश्ते बरसों तक घुलते हैं, तब जाकर रंग लाते हैं, और कुछ पलों में ही जिंदगी को बदल देते हैं। कल जो रिश्ते बने हैं वो कभी नहीं टूट सकते। इनकी आदत डाल लेना। चलती हूँ। घबराइए मत, मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। कभी भी नहीं। आज के बाद तो कभी नहीं, क्योंकि जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। तुम खुद अपनी जान की कीमत नहीं जानते अर्जुन। मुझसे पूछो, अपनी जान पर कीमत नहीं लगा पाओगे। चले। अर्जुन एक सेकंड, शायद मैं अपना फोन तुम्हारे घर भूल गई हूँ। सांझ, नहीं आंटी, जो भी हुआ ना बिल्कुल ठीक हुआ। देखिए ना, जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाई, माया ने कैसे कर दिया। इतने सालों से मैं अर्जुन को मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो आपसे बात करने लगे, आपको अपना ले, लेकिन उसने मेरी बात कभी नहीं मानी। माया के एक बार कहने से कैसे वो मान गया। एक्चुअली ना आंटी, हम सभी गलत थे। अर्जुन के लिए माया बिल्कुल ठीक है। सांझ, आंटी एक्चुअली ना मुझे बहुत ही देर हो रही है, वो ऑफिस जाना है ना। मैं सांझ, कब तक अर्जुन से दूर भागेगी? उसे सच क्यों नहीं बता देती? अभी भी देर नहीं हुई है सांझ। बहुत देर हो गई है आंटी, बहुत बहुत देर हो गई है। आप बताइए, मैं अर्जुन को जाके क्या कहूँ कि अर्जुन मैं तेरी डस्की तुझसे प्यार करती हूँ? नहीं आंटी, उस चीज का वक्त अब जा चुका है। अब कुछ भी नहीं हो सकता। सांझ, सांझ, तुमने मेरी हर चीज चुराने का इरादा बना लिया। चले। माँ को बता देती हूँ कि उनकी बेटी ठीक ठाक है।
कितनी बार माँ से कहा है कि फोन पास में रखी, लेकिन यहाँ वहाँ छोड़ देती, सुनती नहीं। टेंशन क्यों ले रहे हो? मिस कॉल देखेंगे, कॉल बैक कर लेंगे, डोंट वरी। लीजिए, आ गया आपकी मॉम का कॉल। तुम्हारा फोन। हेलो भाई एक प्रॉब्लम है। क्या? बोल। माया, माया वो अश्विन, माया। भाई कोई अश्विन मल्होत्रा करके कोई आया है यहाँ पे। व्हाट? अश्विन मल्होत्रा मेरे घर पे आया हुआ है? इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं आ रहा हूं। मुझे बेहद खुशी है वंदना जी कि माया को अर्जुन जैसे लड़के का साथ मिला। और हमारी माया जिसके करीब आ जाती है ना, उसका पीछा नहीं छोड़ती। बहुत अच्छी लड़की है माया, दिल की साफ, जो दिल में वही ज़बान पर, बहुत प्यार करने वाली। अब यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता तो क्या, खामियां तो हम सब में होती हैं ना वंदना जी। और अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं इस बात का दोष माया को बिल्कुल नहीं दूंगा। बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े सिखाते हैं, और हमारी माया ने तो बचपन से एक ही चीज सीखी है, अपनी मां के शराब के गिलास को संभालना। माया छोटी सी थी जब मैं और उसकी मां अलग हो गए। उसके बाद लाख कोशिश करने के बावजूद भी जानवी ने मुझे माया से मिलने नहीं दिया। बस तब से लेकर अब तक इसी बात का गुस्सा है माया के दिल में, और उस गुस्से में वो कब क्या कर जाए कुछ नहीं मालूम। आई एम श्योर अर्जुन के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, वो संभाल लेगा माया को। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अर्जुन और माया सिर्फ दोस्त है। सिर्फ दोस्त है? ये कहा माया ने आपसे और आपने मान लिया? अर्जुन और माया का रिश्ता दोस्ती का नहीं है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं अपनी माया का सच आपको बताने। नए रिश्तों में पुराने रिश्तों का झूठ सहने की ताकत होनी चाहिए। हमारी माया जैसी लड़की मिलेगी नहीं आपको, लाखों में एक है, इतनी सुंदर, इतनी सक्सेसफुल। उसका एक ही ऐप है वंदना जी, उसका गुस्सा। जब कंट्रोल के बाहर हो जाए, क्या कर जाए कुछ नहीं पता। उसका 9वां जन्मदिन था। उस दिन तेरी हिम्मत, मेरे घर पहुंच गया तू। उस दिन मैंने कहा था तेरे को कि मंदिर के सामने खड़ा कर दूंगा पाटले के साथ। मेरी बात सुनो, अच्छा तू यहां पर भी आ गया। चल चल चल, अरे चल। भाई भाई लग जाएगी भाई उसे। भाई अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन कोई ऐसे मारता है क्या? पीछे मत आ, बहुत सब को मारेगा।
छोटे अर्जुन प्लीज मत कर। अर्जुन माया, अर्जुन माया वो अर्जुन उन्हें मार रहा है। वो तुम्हारे पापा है माया, कुछ तो करो। अर्जुन छोड़ दो प्लीज भाई। मारने का बहुत शौक है तेरे को, बहुत शौक है ना? ले अब तू मार का। तुम माया को जानता है अर्जुन। मैं माया को बहुत लाया। अगली बार अगर तू माया के आसपास भी दिखा ना तो मेरी शक्ल याद कर लेना। समझ में आ गया? वरना तेरा दूसरा पैर है ना वो भी तोड़ दूंगा। अर्जुन बेटा ये क्या पागलपन है? अर्जुन क्या कर रहा है तू? पागल है तू? गुंडा है तू? तू क्या कर रहा था अर्जुन? वो आदमी माया का बाप था। वो जानवर है। खुशी को कंट्रोल कर लो माया बेबी। आज वो मेरी बात नहीं सुन रहा, लेकिन कब तक सच से लड़ता रहेगा तुम्हारा अर्जुन? कभी तो तुम्हारा सच उसके सामने आएगा। क्या कहा था उसे कि मैं तुम्हें मारता हूं, डराता हूं, पर क्या तुमने उसे पूरा सच बताया है? आज तक तुम्हारी बेटी होने का लिहाज करता रहा मैं, लेकिन आज ये सब करवा के तुमने वो रिश्ता खत्म कर दिया। अब तो तुम्हारे अर्जुन को सबूत के साथ सच बताना पड़ेगा। कोई किसी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है अर्जुन? जिस बात का तुझे पता नहीं है ना उस बात में मत बोल। ठीक है, मुझे नहीं पता ना, तू बता मुझे, तूने उसको ऐसे क्यों मारा? बता मुझे। आज तक तूने मुझसे कुछ भी बात नहीं छुपाई है, तो आज क्यों पीछे हट रहा है अर्जुन? बता तूने उसको क्यों मारा? उसने माया को
बताना क्या किया था उसने माया को। तू मुझसे सच छुपा रहा है। अर्जुन, वो आदमी तुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, तूने उनको एक मौका तक नहीं दिया। उसको तो मार भी देता ना, वो भी कम था। वो मौका देने के लायक ही नहीं है। अच्छा, तो अब तू डिसाइड करेगा कि किसको मौका मिलना चाहिए और किसको मौका नहीं मिलना चाहिए। अर्जुन, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो माया का ही बाप है ना। माया कुछ तो बोलती, उसने कुछ भी नहीं बोला है। वो आदमी मेरे पापा की उम्र का है। अर्जुन, कौन सी बात को कहाँ लेके जा रही है? पापा की उम्र का है, ऑल दैट। मैं बात को कहीं नहीं लेके जा रही हूँ। मैं तुझे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी और की सुनाई बात पे फैसला नहीं लिया जाता। अर्जुन, फैसला ना अपने भरोसे पे लिया जाता है। लेकिन जाने दे, अगर तुझ में इतनी अकल होती ना तो तू ऐसे जानवरों की तरह उसे मारता नहीं। हाँ, हूँ मैं जानवर। अगली बार फिर से देखेगा ना, फिर से मारूंगा। चक्के ले जो करना है तेरे को। तुझसे ना बात करना ही बेकार है। तेरा दिमाग खराब हो चुका है। दिमाग तेरा खराब हो गया। जब तुझे कुछ पता नहीं है तो क्यों पढ़ रही है? जाने देना। जाने दिया। इस बात को, तुझे और ये दोस्ती को, सब कुछ जाने दिया। जा, जी ले अपनी जिंदगी। सांझ, अर्जुन, सांझ। क्या हो गया? फाइट सीक्वेंस खत्म हो गया, अपने अपने घर जाओ। सांझ को मेरा सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपने अपना दर्द सिर्फ मेरे साथ शेयर किया था, सांझ के साथ नहीं। आपका दर्द मेरी सीक्रेट, मेरा दर्द आप ही सीक्रेट। थैंक यू। तुमने मेरे लिए अपनी फैमिली की आंखों के सामने अपने आप को गिरा दिया। वो भी तो आप ही की दी हुई है। आप ही ने सब कुछ ठीक करवाया। गुस्सा है, ठीक हो जाएंगे सब लोग, आप चिंता मत कीजिए। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब तो तुम्हारे अर्जुन को सबूत के साथ सच बताना पड़ेगा। तुम्हें कल मॉरिशस जाना है। एक्चुअली आज और कल के चक्कर में तुम्हें बताना ही भूल गई कि हमारे सेंट्रल पेज के शूट के लिए तुम्हें मॉरिशस जाना है। माया, एकदम से सडनली नहीं अर्जुन, मैंने तुम्हें सडनली बताया। कल की सुबह की फ्लाइट है तुम्हारी और ये प्रोजेक्ट तुम्हें अकेले करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं। क्या आप सब कुछ क्यों डिसाइड करती हैं? एक सेकंड में डिसाइड किया एंड कट टू मॉरिशस। क्या करूं? जिस पोजीशन में हूं वहां पर सब कुछ ऐसे सडनली डिसाइड करना पड़ता है, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अब चले, वरना कल की फ्लाइट मिस हो जाएगी। मॉरिशस? माया, वो अश्विन। अर्जुन ने उसे बहुत मारा और कहा कि मुझसे 100 फुट की दूरी पर है, वरना वो उसे एक कदम भी आगे चलने नहीं देगा। माया, माया, तुमने अर्जुन को सब सच बता दिया ना?
सच तो समझ पर डिपेंड होता है ना, जिसकी जैसी समझ उसका वैसा सच। अर्जुन कल मॉरिशस जा रहा है, इन सब से दूर, अश्विन से दूर, और बाकी यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। अर्जुन, नहीं माँ प्लीज, मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि मैं उसे क्यों मार रहा था। मैं कुछ नहीं बोल सकता। अर्जुन। और वैसे भी हम लोग दूसरों की लड़ाई में क्यों पड़ रहे हैं? एग्जैक्टली ऐसा नहीं लगता यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए? हाँ पूछ सकते हो आप, बट अभी उसको बताने का टाइम नहीं आया। जब टाइम आएगा मैं आपको बता दूंगा, सिंपल। तो अब ये बताइए कि अभी क्या टाइम चल रहा है अर्जुन शर्मा? सांझ के साथ लड़ाई करने का टाइम या गुंडों की तरह लोगों के साथ मारापीटी करने का टाइम? बोलो। अच्छा टाइम है, मॉरिशस। क्या? मैं मॉरिशस जा रहा हूँ कल। हाँ? अकेले? नहीं नहीं, सबको लेकर, अयान को लेकर, आपको लेके, पड़ोसियों को लेकर, पूरी बिल्डिंग को लेकर, सबको लेकर। ऑफ कोर्स अकेले जा रहा हूँ, काम के लिए जा रहा हूँ, फोटोशूट है इसलिए। फॉरेन, यस, आउट ऑफ इंडिया, डॉलर, पाउंड, यूरोस, बीचेस, यू नो। तो मैं कल सुबह सुबह फर्स्ट फ्लाइट से जा रहा हूँ। आयान एक काम कर, जल्दी से सांझ को फोन करके बुला ले। उसे बोल सारी लड़ाई वड़ाई भूल जाए और आ जाए। नहीं नहीं प्लीज आयन, नहीं। मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, पूरे साल भर या जिंदगी भर के लिए नहीं जा रहा हूँ। हाँ पर मतलब पैकिंग सांझ को करनी पड़ेगी, इतनी पैकिंग मैं खुद कर सकता हूँ, ठीक है? अरे भाई छोड़ो ना लड़ाई छड़ाई। नहीं यार बहुत हो गया, हर बात में यही बोलती रहती है, दोस्ती छोड़ दी, दोस्ती छोड़ दी, दोस्ती छोड़ दी। बहुत हो गया इस बार, और अच्छा है मैं इस बार दूर जा रहा हूँ, अकेली रहेगी, ठंड पड़ेगी उसको। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो तुम बाहर जा रहे हो, यूं गुस्सा होकर नहीं जाते, काम नहीं अच्छा होता। इट्स ओके। चलिए अब पैकिंग करते हैं। और हाँ, कोई सांझ को नहीं बताएगा और कोई फोन भी नहीं करेगा, प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे जब तुझे कुछ पता नहीं है तो क्यों पढ़ रही है? जाने देना। ये ले। ये क्या है? तेरे और तेरे अर्जुन की लड़ाई का मेकअप गिफ्ट। मुझे कोई मेकअप वेकअप नहीं करना है, इस बार का झगड़ा फाइनल है। तुम्हारी हर लड़ाई तो फाइनल फाइनल होती है, फिर सेमीफाइनल, फिर क्वार्टर फाइनल और फिर प्री क्वार्टर फाइनल। रख ले, तेरे डफर को अच्छा लगेगा। अलार्म क्लॉक, इसमें ना हम आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सांझ, शायद अर्जुन को अपने आप उठने की आदत डाल लेनी चाहिए। और तू ही तो कहती है ना कि दोस्ती भरोसे का दूसरा नाम है, और शायद तेरी दोस्ती का दूसरा नाम बदलने का टाइम आ गया है। देख मैं बच्चा हूं पर दिमाग बहुत है मुझ में। ये अर्जुन है ना, पहले तेरा हार्ट ब्रेक करेगा, फिर मैं उसके लेग्स ब्रेक करूंगा, और फिर वो मुझे छत से फेंक के मुझे ब्रेक करेगा। प्लीज सांझ, अपने छोटे भाई के लिए प्लीज उसे टाटा बाय कह दे। अरे तू क्या कर रही है? मैं तो बस अपनी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। देख मेरा डफर जो है ना, वो सुबह उठते ही सीधा यहाँ टपक पड़ेगा मुझे सॉरी बोलने के लिए। तब तक जा तो सो जा। सुन, गुड नाइट।
आप भी ख्याल रखना हो क्या? भाई छोड़ना ये लड़ाई वड़ाई, जाते जाते अपनी डस्की को बाय नहीं बोलेगा। चलो मैं लेट हो रहा हूँ। भाई डस्की को कोई फोन नहीं करेगा। ओके बाय। लेके आना कुछ। भाई ने कहा है कि फोन नहीं करना। प्रॉमिस लिया है, फोन नहीं करना, इसलिए हम फोन नहीं करेंगे। हम फोन नहीं करेंगे। वाह, माँ हो तो आपके जैसी। वाह, नहीं करेंगे। कमन कमन, आ जाओ। ये लो। ये डफर भी ना कभी भी सही रास्ते से आएगा ही नहीं, बेवकूफ। अब तो उठेगी ये सांझ। आंटी, अयान, आप लोग इस वक्त? सांझ, अर्जुन अभी अभी एयरपोर्ट गया है, वो मॉरिशस जा रहा है। मॉरिशस? किसके साथ? किसी के साथ नहीं, अकेले जा रहा है शूट के लिए। उसने मुझे बताया भी नहीं। ए पगली, सारे सवाल हमसे ही पूछेगी क्या? भाई चला जाएगा, जल्दी आ। मैं क्यों जाऊं? उसने मुझे बताया भी नहीं है ना। मुझे भी कोई शौक नहीं उससे मिलने का, बाहर में जाए वो। सांझ बेटा, गुस्से में घर से अगर निकलो ना तो हर काम उल्टा पड़ता है। जा, अर्जुन से मिल ले। एक तू ही है जो उसे ठीक रास्ता दिखा सकती है। अगर तू उसके सामने चली जाएगी ना तो उसका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। प्लीज सांझ। ज्यादा सोच मत, जल्दी कर।